नमस्कार, मैं दीपक। मैं अभी चोपता के दुगल-बिट्ठा बनियाकुंड के पास हूँ और आप देख सकते हैं जिस तरह से इस बुग्याली क्षेत्र की स्थिति है, उससे ही हिसाब लगाइए कि चोपता का जो क्षेत्र है मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर पर्यटन की बढ़ोतरी हुई है, लगातार पर्यटक आते रहे हैं, लेकिन जो स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता है वो अभी भी नदारद है। पूरे मार्ग से हम होते हुए आए हैं और लगातार हर जगह प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियाँ, तमाम जो कूड़ा कबाड़ा है ये पूरे इस रोड के किनारे फैला हुआ है और इसकी स्वच्छता की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जिस हिसाब से लगातार पर्यटन इस पूरे क्षेत्र का बढ़ रहा है, उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह आने वाले वक्त में ये पूरा क्षेत्र, जबकि एक प्लास्टिक फ्री जोन भी है, उसके बावजूद इस तरह के हालात यहाँ दिखाई देना और बिना किसी निगरानी के तमाम जो लोग आ रहे हैं, किस तरह से वो प्लास्टिकों को फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि जिस पर्यावरण संरक्षण और बुग्यालों को बचाने की जो कवायद हमारी होनी चाहिए थी, वो अभी भी उसी तरह बरकरार है। और आप देख सकते हैं कि ये जूठन खाने तमाम जो कौवे हैं या तमाम जो जानवर हैं, ये जूठन भी खा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है, जिसके लिए हमें सचेत रहना होगा। क्योंकि ये चोपता जो क्षेत्र है, तुंगनाथ मंदिर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, भक्त आते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे महीने या कहें तो पूरे साल भर यहाँ पर पर्यटन बढ़ता है और बर्फ़ देखने या बर्फ़ से छटी हुई पूरी ये जो पूरा क्षेत्र है देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए तमाम लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। ऐसे में जो ये कूड़ा कबाड़ा, प्लास्टिक और तमाम जो वस्तुएं हैं यहाँ पर फैली हुई हैं, उससे न सिर्फ इस क्षेत्र की खूबसूरती पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बल्कि स्वच्छता को लेकर और तमाम जो प्लास्टिक को ठीक करने की जो कवायद थी, उस पर भी अभी तक एक प्रश्न चिन्ह ये पूरा क्षेत्र लगा रहा है। किस तरह के ये हालात हैं, आइए बताते हैं। बादलों की चादर, ठंडी हवाएं, हरे भरे बुग्याल और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। मानसून में तुंगनाथ की वादियां इन दिनों किसी स्वर्ग से कम नहीं दिख रही। दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु इस मनमोहक नज़ारे का आनंद लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ कोहरे से ढकी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ हरियाली हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक चिंता भी लगातार बढ़ रही है। तुंगनाथ के पैदल मार्ग, बुग्यालों और आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स और स्नैक्स के रैपर सहित अन्य कचरा बिखरा दिखाई दे रहा है। यह नज़ारा हिमालय की इस अनुपम धरोहर की सुंदरता पर दाग लगा रहा है। विशेषज्ञ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि किस तरह प्लास्टिक कचरा हिमालयी बुग्यालों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। बरसात के दौरान यही कचरा पानी के साथ बहकर जंगलों और जल स्रोतों तक पहुंचता है, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। एक तरफ मानसून में तुंगनाथ की वादियां जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, उन्हें उतना ही स्वच्छ बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिमालय की यह विरासत सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें यह अमानत संजो कर रखनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।